जय माता दी। अगर आपने भी नवरात्रों में माता के लिए अखंड ज्योत जगाई है या बिल्कुल नॉर्मल ज्योत जगाई है और उसमें आपको माता रानी के ऐसे रूप के दर्शन हो रहे हैं जिसमें आंखें भी बनी हैं, मुंह बना है, और इससे आप समझो कि आपकी नवरात्रों की जो पूजा है वो सफल हो गई है। नवरात्रों में हम माता रानी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं और सभी एक साथ पूजते हैं, जिससे कहा जाता है कि कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है। नवरात्रे बहुत ही जागृत दिनों में माने जाते हैं और इसलिए इन दिनों में बहुत सारे जागरण भी होते हैं, कीर्तन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। इसलिए इस समय जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उसकी रेंज बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर तरफ एक कॉस्मिक एनर्जी का जो निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को शक्ति प्राप्त करनी है तो नवरात्रों में बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो अगर आपको इस तरह की दीपक में आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं तो आपको शक्ति मिल रही है। शक्तियाँ माँ की बहुत सारी होती हैं। आप जानते हैं कि माँ के पास 64 योगिनियाँ हैं और 51 उनके शक्ति पीठ हैं। अलग अलग रूप प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कई व्यक्ति सिर्फ कंठ की पूछा से किसी व्यक्ति के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जो कंठ की शक्ति है वो माँ के रूप में आकर आपको बहुत चीज़ें बताती है। और जो माँ का प्रभाव है जिसमें कई बार हम खेलना शुरू कर देते हैं। खेलना शब्द इसीलिए लिया गया है क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को भूलकर जो माता रानी की शरण में चला जाता है और वो अपने आचरण को भी भूल जाता है। और जैसे कि बच्चा खेलता है खुशी से, ऐसे ही व्यक्ति खेलते हैं। और उस अवस्था को देवी अवस्था इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य अपनी हर चीज़ को भूल जाता है और एक दैवत्य उसे महसूस होता है, जिसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी भविष्यवाणियाँ करते हैं, सच्ची भविष्यवाणियाँ करते हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि उस टाइम उसको उस ऊर्जा से सीधा संबंध उसका जुड़ जाता है। और दीपक में भी नवरात्रों में बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं और आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। जीव बनना, आंखें बनना, शेर बनना, गणेश जी बनना, बहुत सारी चीज़ें हम पहले चैनल पर भी दिखा चुके हैं। आप जानते हैं कि दीपक पर आकृतियाँ अलग तरीके से बनती हैं, शुभ भी बनती हैं, अशुभ भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ये कहना कि दीपक की सारी आकृतियाँ अशुभ हैं, ये बिल्कुल ही झूठ है। दीपक पर सारी शक्तियाँ अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं। अब ये देखो जो नंदी महाराज का स्वरूप दिख रहा है, क्योंकि नवरात्रों में महागौरी की पूजा की जाती है जो नंदी महाराज की सवारी कर कर आती हैं। तो उस टाइम जो नंदी महाराज की एनर्जी है वो उसको आप महसूस कर सकते हैं। उस जो महागौरी देवी हैं उनकी विशेष शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा बल देती है, मन की शांति देती है और शक्तियों में आपको एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव महसूस होता है। ध्यान में आपको सफ़ेद कलर बहुत दिखाई देता है। आपको अलग अलग रूप माँ के दिखाई देते हैं। माँ आपको शेर पे दिखती है, किसी को हाथी पर, घोड़े पर, नंदी महाराज पर, और तो और कई व्यक्तियों को तो रथ पर भी बैठी हुई माँ दिखाई देती है या डोली स्वरूप दिखाई देती है। तो ऐसे ऐसे माँ के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, क्योंकि नवरात्रों में जो पूजा है वो लगातार होती है, जिसकी वजह से आपका संबंध जुड़ा रहता है। जो ये कहते हैं ना जी हमारा कितने चक्कर जागृत हो गए हैं, तो नवरात्रों में चक्कर जागृत करना आसान होता है, क्योंकि दीपक पर भी आकृतियाँ बनती हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं कई व्यक्ति, और हर दूसरे या तीसरे घर में ये पूजा हो रही होती है। तो एक पूजा का निर्माण, एक कॉस्मिक एनर्जी का निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। आप देखो इसमें भी अलग सा रूप दिखाई दे रहा है। और कई जो माता मसानी की पूजा करते हैं तो उसमें कुत्ते का रूप भी बन जाता है। तो उसमें भी क्योंकि मसानी माता भी कृपा करती है और आपको ऐसी पॉजिटिव शक्ति देती है जो नेगेटिव शक्तियों से लड़ने में आपकी मदद करती है। अगर आपको नवरात्रों में माँ के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, आपका जवारा भी सही उग रहा है, दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, तो शक्तियाँ मिल रही हैं। और इन शक्तियों को पहचानने के अलग अलग तरीके आपको सीखने होंगे। कौन सी शक्ति मिल रही है,
जैसे कई व्यक्तियों की इंद्रियां खुल जाती हैं, इंद्रियां खुलने में उनको आभास होते हैं शुभ अशुभ के, यह भी एक तरह से शक्ति होती है। कईयों का सपने का मार्ग खुल जाता है, सपनों में दिखाई देता है। कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है जैसे कोई उनको बता रहा है कान में। तो बहुत सारी शक्तियां हैं, एक शक्ति नहीं होती है, शक्तियों के इतने सारे द्वार हैं जो आपको अलग अलग दिखाई देना शुरू होंगे। आपको पहाड़ दिखाई देंगे, बर्फ़ दिखाई देगी, गुफ़ा दिखाई देगी, कभी काली कभी गुफ़ा बिल्कुल सफ़ेद। आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई दे सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। ये सारी शक्तियों का पहचान है कि भाई शक्तियाँ मिल रही हैं और इन शक्तियों से आप सीधे सीधे फिर कनेक्ट होते चले जाते हैं। बोलो जय माता रानी की।